जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन रिसोर्सेज। देखिए हम लोग समझते हैं कि संसाधन क्या है। तो देखिए संसाधन क्या है। संसाधन, देखिए इसमें साधन वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? साधन। यानी मानव के लिए जितने भी साधन होते हैं, मानव के लिए जितने भी साधन बनाए गए हैं या पहले से ऑलरेडी होते हैं, उन साधनों को क्या कहा जाता है? संसाधन। मानव के साधनों को क्या कहा जाता है? संसाधन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव के लिए प्रयुक्त साधनों मीन्स यानी सुविधा को संसाधन कहते हैं। क्या हम लोग समझे कि मानव के लिए प्रयुक्त साधनों यानी कि सुविधाओं को संसाधन कहते हैं। मानव के लिए जितने भी चीजें सुविधा के लिए हैं, सुविधादायक हैं, उन सभी सुविधादायक साधनों को, पदार्थों को, वस्तुओं को संसाधन कहा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम मार्कर से क्या कर रहे हैं? तो लिख रहे हैं। तो लिखने के लिए हमें काम आ रहा है, तो ये भी क्या है? संसाधन। क्या है? संसाधन। इस बोर्ड पर लिख रहे हैं तो ये भी क्या हमारे काम आ रहा है? तो ये भी संसाधन है। देखिए ये माइक है, माइक के सहायता से हम बोल रहे हैं। तो माइक के सहायता से जब हम बोल रहे हैं तो ये भी क्या है? संसाधन है। हम घर में रहते हैं तो मानव हमारे लिए वो साधन है, तो वो भी संसाधन है। साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं, वो सब क्या है? संसाधन। देखिए अब घर में पंखा लगा हुआ है, टेबल है, कुर्सी है, जितने भी चीज आपके सुविधा के लिए है, आपके सुविधा के लिए वो बनाए गए हैं, वो चाहे ईश्वर ने बना कर दिया हो, चाहे आप खुद बनाए हो, जो आपको सुविधा प्रदान करता है, उन सभी चीजों को, उन सभी वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मानव के लिए प्रयुक्त साधनों को संसाधन कहा जाता है। मानव के लिए जितने भी साधन है वो क्या कहलाएगा? तो संसाधन कहलाएगा। अब देखिए मानव के साधन कितने तरीके से मिलते हैं? तीन तरह से मिलते हैं। डैट मीन्स संसाधन तीन प्रकार के हो सकते हैं। देखिएगा, पहला होगा प्राकृतिक संसाधन। दूसरा होगा मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा खुद मानव भी एक संसाधन है। खुद मानव भी एक क्या है? संसाधन। देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन उन संसाधनों को कहिएगा, उन सुविधा देने वाले पदार्थों को कहिएगा जिसको आप समझते हैं कि उस चीज को किसने दे दिया है? ईश्वर। किसने दे दिया है? ईश्वर। जिसे मान लीजिए कि यहाँ पर मिट्टी हो गया। मिट्टी क्या समझते हैं? हमारे माता पिता या पूर्वज बनाकर गए हैं जी। मिट्टी ऑलरेडी हम लोग समझते हैं कि वो ईश्वरीय देन है। तो उन सभी चीजों को क्या समझिएगा? प्राकृतिक संसाधन। जिस संसाधन को आप समझिएगा वो ईश्वर ने दे दिया है, भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने पहले से दे दिया है, तो उन सभी चीजों को क्या कहिएगा? यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कहिएगा। मानव निर्मित संसाधन जिसे मानव खुद बनाता है, जिसे कृत्रिम संसाधन भी कहते हैं। मानव द्वारा बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन कहा जाता है। अब देखिए तीसरा मानव होता है। मानव खुद एक संसाधन होता है, क्योंकि मानव अपने दिमाग का प्रयोग करके बहुत सारे चीजों को उपयोगी बनाता है और अपने प्रयोग में लाता है और उससे सुविधा को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर मानव भी क्या हो जाता है? तो मानव भी एक संसाधन हो जाता है। तो हम समझ गए होंगे कि संसाधन कितने प्रकार के हो गए। तो संसाधन तीन प्रकार के हो जाएंगे: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होता है मानव खुद एक संसाधन होता है। अब देखिएगा कि संसाधनों को क्या किया गया कि संसाधन जो है ये पहले से ऑलरेडी निहित था। वो चाहे हमारे पर्यावरण में हो या मिट्टी के अंदर हो, ये पहले से था। लेकिन इसका उपयोग मानव कब से करने लगा? इसका उपयोग मानव तकनीक के सहायता से करने लगा। जब नए नए चीजों का, मशीनों का आविष्कार होने लगा, तब मानव संसाधनों का उपयोग करने लगा।
जैसे देखिए, जैसे क्या था कि हमारे वन था, वन्य जीव थे, मिट्टी यानी धरती के अंदर बहुत सारे खनिज संपदाएं थी। देखिए, तो ये पहले से तो ऑलरेडी था, लेकिन क्या इसका उपयोग मानव कर पाता था? नहीं कर पाता था। क्योंकि यहाँ पर तकनीकी का आविष्कार नहीं हुआ था, यहाँ पर मशीनों का आविष्कार नहीं हुआ था। तो मानव क्या करता है यहाँ पर कि तकनीकी का उपयोग करके संसाधनों का उपयोग करता है अपने जीवन में। ठीक है, तो इन्हीं की तकनीक जो है मानव जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाता है, क्योंकि मानव तकनीक के ही सहायता से बहुत सारे संसाधनों को बना पाया है। अब समझते हैं यहाँ पर कि संसाधनों को अब कितने आधारों पर बांटा गया है। तो किसी न किसी भी चीज को बांटने के लिए क्या चाहिए? आधार चाहिए। मान लीजिए कि किसी क्लास को बांटना होगा, तो उसमें देखा जाएगा लड़का या लड़की के आधार पर जा सकता है, पढ़ाई के क्वालिटी के हिसाब से बांटा जा सकता है कि कौन लड़का कितने पढ़ने में तेज है, कौन नहीं है, इसके हिसाब से हम बांट सकते हैं क्लास को। उसी तरह यहाँ पर संसाधन को भी बांटने के लिए कुछ न कुछ बेस है, कुछ न कुछ आधार है। तो संसाधन को 4 आधारों पर बांटा गया है। संसाधन को कितने आधारों पर बांटा गया है? तो 4 आधारों पर बांटा गया है। संसाधन को 4 आधारों पर बांटा गया है। इसमें से पहला हो जाता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो जाता है उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर। तीसरा हो जाता है स्वामित्व यानी अधिकार के आधार पर। स्वामित्व यानी क्या होता है? अधिकार के आधार पर। और चौथा हो जाता है विकास के आधार पर, विकास के आधार पर कि संसाधन कितना डेवलपमेंट कर रहा है, इसके हिसाब पर भी संसाधनों को बांटा गया है। देखिए यहाँ पर समझते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो जाएंगे, बस समझ लीजिए कितने प्रकार के, उसके बाद बता रहे हैं कि वो कौन कौन से हैं। देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर कितना होगा? तो 2 होगा। देखिए ना, जहां रहेगा उसको क्या बोलना है? 2। देखिए यहाँ पर संसाधन उत्पत्ति के आधार पर, यानी उत्पत्ति में क्या था पहले? तो उत्पत्ति के आधार पर कितना हो जाएगा? 2। यानी यहाँ पर था तो आपको क्या बोल देना है? 2। अब देखिए उसी तरह यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें भी देखिए पहले क्या है? तो क्या हो जाएगा? 2। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन 2 गो और उपयोगिता के आधार पर भी 2 गो। जहां रहेगा उसको बोलना है 2। यानी उत्पत्ति के आधार पर 2 गो संसाधन हो जाएंगे और उपयोगिता के आधार पर भी 2 गो संसाधन हो जाएंगे। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर जो है वो 4 गो होगा और विकास के आधार पर भी 4 गो होगा। बस इसको नहीं भूलना है कि जहां रहेगा वहां पर क्या होगा? 2। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन और उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के संसाधन हो जाते हैं।